तो हरियाणा की सियासी जमीन पर भी इस गुटबाजी का असर कुछ दिख रहा है क्या? ये तो बात हो गई बयानबाजी की, दावेदारी की, और जो बड़े नेता हैं वो अक्सर चुनावों के दौरान, प्रचार के दौरान इस तरह की दावेदारी गाहे बगाहे पेश भी करते रहे हैं। लेकिन ये जो गुटबाजी जिसका हम और आप जिक्र कर रहे हैं कुमार, इस गुटबाजी का असर ग्राउंड पर भी, चुनावी मैदान में भी, सियासी मैदान में भी हरियाणा के पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या कुछ? ये देखिए, अभी टिकट बंटवारे में 90 में पास, उससे पहले सुन लेते हैं मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि सिटिंग एमपीज को टिकट दी जाएगी, कभी कहा जा रहा है कि हाईकमान से बात करने के बाद उनको टिकट दी जा सकती है। जब उनकी टिकट जो है वो जारी हो जाएंगी तब कैसी कहना? उनकी दुविधा ये है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा ही प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। बाप कहता मैं बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा, बुआ कहती मैं बनूंगी, तो ये सब अपने अपने तरीके से कहते हैं सब बनेंगे। अब कैसे बनेंगे और क्या द्वंद मचेगा, ये अनुमान आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ। मैंने बोल लिया क्या बताएंगे? नॉमिनेशन दायर किया आपने आज, यहाँ पे बड़ा इंतजार, आपने शब्दों में आज तंज भी कैसा कांग्रेस में? ये देखिए, लाडवा की जनता का आज भरपूर आशीर्वाद मिला है और ये ऐतिहासिक नॉमिनेशन का कार्यक्रम था कि पूरा का पूरा लाडवा आज सड़कों के ऊपर था। आप लोगों ने देखा है, अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आज पूरा लाडवा सड़कों पे आया है। एक बात तय की है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार। तो देखिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। TV9 भारतवर्ष की इस एक्सक्लूसिव खबर के बाद ये पहला बयान मनोहर लाल खट्टर का सामने आया है कि कांग्रेस सीएम चेहरा ही तय नहीं कर पा रही है। TV9 भारतवर्ष के इंटरव्यू को लेकर ये पहला बयान मनोहर लाल खट्टर का सामने आया है। कुमारी सैलजा से TV9 भारतवर्ष ने जब एक्सक्लूसिव बातचीत की है तो उनकी तरफ से क्या कहा गया, ये हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। मनोहर लाल खट्टर का इस इंटरव्यू के बाद पहला बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर यही कहते हुए हमला बोला है कि कांग्रेस दरअसल मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रही है। तो जिस बात का जिक्र कुमार विक्रांत थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, देखिए पहला हमला हो गया। मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया कांग्रेस तो सीएम फेस ही नहीं तय कर पा रही है हरियाणा में। जी देखिए, बीजेपी है, विपक्षी पार्टी है, वहाँ पर सत्ता में है, उसको तो मौका चाहिए और निश्चित तौर पर एक मौका उसको मिलता है जब कांग्रेस की ओर से तमाम लोग दावेदारी ठोकते हैं और कांग्रेस आलाकमान ये कहता है कि बिना चेहरे के, मुख्यमंत्री के चेहरे के हम चुनाव में जाएंगे। हालांकि ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी ने भी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जहाँ उसकी सरकार बनी वहाँ पर किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया था। तो ये सियासी पार्टियाँ हैं, राज्यवार अपने हिसाब से फैसले करती हैं, लेकिन जब विपक्ष पर हमला करने का मौका मिलता है तो मौका भला कोई क्यों छोड़ेगा और क्यों चूकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और थोड़ी देर में ये विस्फोटक इंटरव्यू हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। कुमारी सैलजा से हमारे दो सहयोगियों निशांत चतुर्वेदी और कुमार विक्रांत ने बात की है और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कुमारी सैलजा की तरफ से। ये विस्फोटक इंटरव्यू थोड़ी देर में TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने होगा। बहुत खुलकर और बेबाकी से कुमारी सैलजा ने इस इंटरव्यू में TV9 भारतवर्ष के साथ इस बातचीत में अपनी राय रखी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कोई दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता हरियाणा का। और TV9 भारतवर्ष के इस इंटरव्यू के बाद पहला रिएक्शन हमने आपको दिखाया हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा ही तय नहीं कर पा रही है कि हरियाणा में उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, दावेदार कौन होगा। कुमारी सैलजा ने दावेदारी पेश की है TV9 भारतवर्ष के इस इंटरव्यू में। कुमार विक्रांत हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, जब तक हम अपने दर्शकों को ये इंटरव्यू दिखाएं उससे पहले आप बता सकते हैं क्या क्या खास बातें रहीं इस पूरे इंटरव्यू के दौरान? देखिए, शैलजा ने एक तो ये बताने की कोशिश की कि भले ही टिकटों के बंटवारे में भूपिंदर हुड्डा की चली हो, लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि 2004 में कैसे भजनलाल के कहने पर टिकट बटे, ऐसा कहा गया था। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल नहीं बने, मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा बने क्योंकि आलाकमान ने चाहा। तो एक तो वो ये बताना चाहती हैं कि टिकट बंटवारे में भले ही हुड्डा की चले या किसी की चले, उनकी भले कम चली हो, कम चल पा रही हो, लेकिन दावेदारी वो ठोक रही हैं और वो ये बता रही हैं कि आलाकमान चाहेगा तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि वो
मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, एक दलित के तौर पर वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती हैं। और दूसरी अहम बात जो उन्होंने कही, बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि 10 से कम सीटें बीजेपी की आएंगी, दहाई का आंकड़ा नहीं छुपाएगी बीजेपी। और एक हमला उन्होंने मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी पर भी बोला, जब वो ये कहती हैं कि खट्टर और सैनी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 10 सालों में जो खट्टर ने किया वही सैनी आगे बढ़ाते रहे और वो सारी बातें जनता के खिलाफ हैं, इसलिए जनता कांग्रेस के हक में वोट देने जा रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के भीतर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी, हुड्डा को चुनौती पेश कर दी और बीजेपी नायब सैनी और खट्टर पर हमला बोल दिया। तो एक चुनाव के दौरान ये एक सियासी इंटरव्यू है। निश्चित तौर पर अभी कांग्रेस पार्टी में 90 में से 41 सीटों का टिकट बंटवारा हुआ है, यानी बाकी सीटें अभी बाकी हैं। तो उन सीटों पर भी कहीं ना कहीं शैलजा ने एक दबाव बनाने की कोशिश की है कि उनके समर्थकों को भी टिकटें मिल पाएं। बिल्कुल कुमार, जिस तरीके से हम टिकट बंटवारे के समय देख रहे थे कि कुमारी शैलजा काफी दबाव बना रही थी, क्या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो बयान है या ये जो स्टैंड है, इस दबाव को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कांग्रेस के ऊपर कि कम से कम अधिक से अधिक उनके समर्थकों को टिकट मिले, जगह मिले? देखिए, शैलजा ने इस बयान से एक तीर से कई निशाने साधे हैं और कहीं ना कहीं आला कमान की रणनीति भी यही है कि एक तो शैलजा चाहती है कि उनके समर्थकों को टिकट मिले, उनके समर्थकों के टिकट हुड्डा के दबाव में कटे नहीं, एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, इसके ज़रिए वो दलित वोट बैंक में एक संदेश देना चाहती हैं कि कांग्रेस, और हुड्डा का नाम तो पहले से बड़ा है हरियाणा की राजनीति में, कांग्रेस की ओर से 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं वो। तो जाट वोट बैंक, दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, ये तीनों कांग्रेस का बेस वोट है। तो इस सभी को, दोनों वर्गों को लगे। जब आप बात कर रहे हैं तो हम पहला फ्रेम हमारे पास आ चुका है इस इंटरव्यू का, वो फ्रेम भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया और थोड़ी देर में ये पूरा इंटरव्यू TV9 भारतवर्ष पर आप देख सकते हैं, जिसमें कुमारी शैलजा ने हरियाणा चुनाव से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं।